स्त्री वेदेशु, स्त्री वेद वाले जीवों में मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया सर्वकालः, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। अर्थात हर समय स्त्री वेद के साथ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान उपलब्ध होगा। एक जीवन प्रति, एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का काल कितना है स्त्री वेद में? तो बोले जगन्यनांतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त स्त्री वेद का काल हो सकता है। उत्कर्षेण, और अधिक से अधिक, पल्योपम शत पृथक्त्वम, 300 से लेकर 900 पल्ले के बीच स्त्री वेद में ही भ्रमण हो रहा है, वहां से बाहर नहीं मिल पा रहा है कोई रास्ता। लगातार अगर स्त्री वेद मिलता रहे तो जीव को इतने समय तक पल्योपम शत पृथक्त्व, यानी 900 पल्ले से कुछ काल कम, उतने काल तक लगातार स्त्री वेद बना रह सकता है। पर्यायें बदलती जाएंगी बहुत सारी, लेकिन स्त्री वेद वही रहेगा। तो ये भी एक मतलब खतरनाक स्थिति बन सकती है। जैसे मान लो कोई पुरुष वेद से या नपुंसक वेद से स्त्री वेद में चला गया, तो मान लो उधर फंस गया वो स्त्री वेद में, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, तो इतने काल तक के वो स्त्री वेद में ही बार बार, हाँ उत्कृष्ट काल तो है ये, बीच में निकल सकता है, लेकिन अगर वो वैसा भंग बन रहा है कि उसमें से नहीं निकल पा रहा है, तो फिर इतने समय तक वो वहाँ पर फंसा रह सकता है स्त्री वेद में। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांतानाम सामान्योक्त कालः, दूसरे से 90वें गुणस्थान तक मिथ्यात्व गुणस्थान का स्त्री वेद के साथ सामान्य जो काल बतलाया है उतना है। किंतु लेकिन असंयत सम्यक दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्वकालः, चौथे गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा स्त्री वेद में सर्वकाल है, माने हमेशा चौथा गुणस्थान स्त्री वेद वाले जीवों में कहीं ना कहीं तो पाया जाता है। इंद्राणी साक्षात जो शची है, तीर्थंकर की माताएं हैं, ये तो नियामक सम्यक दृष्टि रहती है, जन्मतः नहीं होती, क्योंकि सिद्धांत है, जैन सिद्धांत किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। वो तीर्थंकर की साक्षात माता क्यों ना हो, लेकिन वो जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीवों का स्त्री पर्याय में, स्त्री वेद में जन्म नहीं होता। इसीलिए पहले आया था, आपको याद हो 7वें सूत्र में, अपर्याप्त अवस्था में स्त्री वेद के साथ चौथा गुणस्थान नहीं है। और अपर्याप्त अवस्था कब होती है? जब नया शरीर धारण करने वाला होता है, उस समय। तो विग्रह गति में अगर स्त्री वेद के साथ कोई जीव है तो वो चौथे गुणस्थान में नहीं आ सकता, वो मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है। और ज्यादा हुआ तो दूसरा गुणस्थान भी बन सकता है, स्त्री वेद के साथ दूसरा गुणस्थान भी बन सकता है, लेकिन मिथ्यात्व और सासाधन के सिवा जो चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान स्त्री वेद के साथ नहीं बनता उत्पत्ति के समय। लेकिन कोई पर्याप्तक है स्त्री पर्याय में, जैसे तीर्थंकर की माता है, तीर्थंकर की माता निश्चित सम्यक दृष्टि है, लेकिन कब बनी है सम्यक दृष्टि? शुरू के 8 वर्षों में तो नियम से मिथ्या दृष्टि है, फिर आगे भजनी है, माने जब भी हो जाए सम्यक दर्शन, कभी भी हो जाए, तो ये स्थिति है। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का स्त्री वेद में जगन्य से कितना काल है? एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है, कम से कम अंतर मुहूर्त हो सकता है। उत्कर्षेण, अधिक से अधिक, 55 पल्योपमानि देशोनानि,
अधिक से अधिक जो 16वें स्वर्ग की इंद्राणी है उसकी आयु 55 पल्ले होती है। शची की आयु 5 पल्ले और 16वें स्वर्ग की जो इंद्राणी है उसकी आयु 55 पल्ले है। तो अधिक से अधिक सम्यक दर्शन स्त्री वेद के साथ कितने समय तक होगा एक जीव में? तो बोले 55 पल्ले तक, लेकिन देशों नानी कुछ कम होगा। पूरे 55 पल्ले नहीं, 55 पल्ले से कुछ कम। अब क्या होगा? अब इसमें आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर वहाँ से वो जो देवी है इंद्राणी, वो तो आकर के मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होगी अपनी आयु पूर्ण करने के बाद, तो फिर सम्यक दर्शन छूट थोड़ी जाता है। सम्यक दर्शन इतने 55 पल्ले तक जिसको सम्यक दर्शन रहा है वो साथ में लेकर आएगी, लेकिन वहाँ वेद बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? वेद बदल जाने का मतलब अब वो स्त्री नहीं बनेगी। सम्यक दर्शन शुद्ध रत्नखंड याद है आपको? नारक तिर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतांच व्रजंती नाप्यव्रतिकाः। स्त्री पर्याय में नहीं आएगी, इसलिए वो 55 पल्ले से ज्यादा स्त्री पर्याय का, स्त्री वेद का एक जीव में चौथे गुण स्थान के साथ काल नहीं बनेगा। मिथ्यात्व के साथ तो बता ही दिया कि कितना काल बन सकता है एक जीव में। 900 पल्ले से कुछ कम समय तक मिथ्यात्व के साथ कोई जीव स्त्री वेद में भटक रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ चौथे गुण स्थान के साथ स्त्री वेद में 55 पल्ले से कुछ कम। कुछ कम क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के समय वो चौथा गुण स्थान लेकर के नहीं जाएगा। वहाँ इंद्राणी की पर्याय में जा रहा है कोई जीव, निश्चित ही उसने पुण्य तो कमाया है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है उसके पास। सम्यक दृष्टि जीव इंद्राणी भी नहीं बनता, क्योंकि इंद्राणी स्त्री पर्याय है और स्त्री पर्याय में सम्यक के साथ जाने का निषेध है। तो यहाँ से कोई जीव उतना पुण्य करके 16वें स्वर्ग के इंद्र की इंद्राणी बन रहा है, तो भी वो वहाँ जाते समय मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा। और अंतर मुहूर्त बाद अगर सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो जाता है तो फिर पूरे 55 पल्ले पर्यंत उसको सम्यक दर्शन रहेगा। और सम्यक दर्शन के साथ जब उसकी आयु पूर्ण होगी तो फिर वहीं से पुरुष वेद का उदय चालू हो जाएगा विग्रह गति में। वहाँ से जब वो देव पर्याय छूटी, पुरुष वेद का उदय चालू हो गया। मनुष्य पर्याय में वो पुरुष का जन्म प्राप्त करेगा, शरीर से भी भाव से भी, दोनों बातें ध्यान में रखना। नहीं तो फिर वेद वैषम्य भी होता है कर्म भूमियों में। कर्म भूमियों में कभी कभी शरीर पुरुष का होता है और फिर भाव स्त्री के होते हैं, कभी शरीर स्त्री का है और भाव पुरुष के हैं। ये स्थितियां संभव है, लेकिन वैसी विषमता उसमें नहीं होगी सम्यक दृष्टि जीव में। वो तो अच्छा कर्म भूमियाँ, मतलब बहुत सारी अनुकूलताओं को लेकर के वो यहाँ पर उत्पन्न होगा। कितनी सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव। नरक, सम्यक दर्शन हो जाए फिर नरक आयु का बंद नहीं हो सकता। अगर सम्यक प्राप्त करने के पहले उससे भूल हो गई हो श्रेणिक राजा के समान, तब तो क्या चाह रहा है, फिर कोई रास्ता नहीं है ना। बाद में सम्यक तो प्राप्त हो गया, लेकिन गलती पहले कर दी थी तो आयु बंधने के बाद छूटती नहीं है, तो वो बात अलग हो गई। वरना अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो नरक नहीं जा सकता, क्योंकि उसको नरक का बंध ही नहीं होगा। और तिर्यंच गति में भी नहीं जा सकता, नपुंसक वेद में भी नहीं उत्पन्न होता। नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होता माने सम्मूर्छन जीव भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, तो नपुंसकों में भी नहीं जाता। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व का मतलब होता है दोनों प्रकार का स्त्रीपना, द्रव्य और भाव। वो द्रव्य से भी स्त्री नहीं बनेगा, माने शरीर से भी स्त्री नहीं बन सकता और भाव से भी स्त्री नहीं बन सकता। दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होगा। लोक में जो गर्हित माने जाते हैं ऐसे कुलों में उसका जन्म नहीं होगा। गर्हित माने लोग जिसको ऊंचा नहीं मानते, वहां पर उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। विकृत, विकृत का अर्थ होता है शरीर में कहीं कोई विकृति को लेकर के कई जन्म लेते हैं बच्चे।
कोई अपंग होते हैं, पोलियोमाइलाइटिस या फिर और भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां रहती हैं, तो वैसा शरीर लेकर के वो उत्पन्न नहीं होगा और अल्पायु नहीं होगा, यानी कम से कम उसकी आयु वर्ष पृथक होती है। वर्ष पृथक का मतलब वहाँ पर तो वर्ष पृथक के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ 9 वर्ष से कुछ कम, लेकिन 8 वर्ष से ऊपर, कम से कम, और अधिक से अधिक तो एक पूर्व कोटि है ही है मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कर्म भूमि में। तो इतनी अल्प आयु, वैसे लगता है कि बहुत अल्प आयु है, लेकिन इतनी आयु मोक्ष जाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इससे कम आयु में वो उत्पन्न नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि जीव। कैसा? हाँ ठीक है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कतई नहीं है। नहीं, ये तो क्या है कि अगले जन्म की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव आगामी पर्याय में इन बातों से रहित होता है, ये बतला रहे हैं। इस पर्याय में तो कुछ भी हो सकता है, साक्षात सप्तम नरक में हो सकता है कोई जीव, और उस पर्याय में सम्यक दृष्टि बन जाए। तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा कथन नहीं है, ये आगामी पर्याय की अपेक्षा है। तो आगे चल करके सम्यक दृष्टि जीव इन अवस्थाओं में नहीं जाता, ये बात है। और अभी वो भक्तामर प्रवचन में हमने एक वाक्य पढ़ा था, सौराष्ट्र में जो किताब छपी थी और जयपुर से भी छपी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव अंदर बाहर दोनों अपेक्षा से संपन्न बन जाता है। ये बात घटित नहीं होती सिद्धांत से, क्योंकि सम्यक दृष्टि पूर्व कर्म के उदय से दरिद्र भी हो सकता है ना। ये कहाँ का नियम होगा कि सम्यक दर्शन हो गया तो फिर बाहर से उसके धन दौलत भी खूब बढ़ जाए। धन दौलत का सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? इसलिए वो वाक्य कुछ सिद्धांत से बाधित हो रहा था। ऐसे और भी कुछ वाक्य हैं उसमें, तो सिद्धांत की अपेक्षा विचार करो तो आगामी पर्यायों में सम्यक दृष्टि संपन्न रहेगा, ये बात अलग है। लेकिन वर्तमान पर्याय में सम्यक दृष्टि, अब पूर्व में जैसा कर्म किया है, अब सम्यक दर्शन से वो सब कर्म कहाँ से बदल जाएंगे पूरे के पूरे? सम्यक दर्शन से सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय शांत होते हैं, या इनके शांत होने से सम्यक होता है। लेकिन बाकी जो दरिद्रता उत्पन्न करने वाले असाता आदि जो कर्म है, उनका क्या होने वाला है? तो फिर अगर ऐसा मानेंगे तो एक समस्या ये आ जाएगी कि दुनिया में कोई भी गरीब आदमी हो ही नहीं सकता। जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं वो सब बिल्कुल धन दौलत वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सेठ की कथा आती, सौम्या सती का नाम सुना ना आपने? वो घड़े में से ऐसे सांप निकाला था। उसके जो पिताश्री थे वो ब्राह्मण थे और बहुत बीमार पड़ गए थे अंत समय में, और ऐसी गरीबी थी कि उस गरीबी में दवा करो तो भोजन की पूर्ति न हो और भोजन करो तो दवा की पूर्ति न हो। इतनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति थी। और जब नगर सेठ को ये जानकारी मिली कि भले ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ है लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्थावान है, सम्यक दृष्टि जीव, तो उसकी संलेखना करानी चाहिए और फिर बने जहाँ तक उसके लिए उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। और सेठ को कैसे पता चला? ये वो सौम्या नाम की जो बेटी थी उस ब्राह्मण की, वो मंदिर जी आई, दर्शन कर रही थी, तो उसके चेहरे पर वो बच्चों में जो प्रफुल्लितपना होता है वो नहीं था। तो सेठ ने चेहरा देख करके कुछ समझ लिया कि इसको कोई तकलीफ है। पूछा कि बेटी तुम्हें क्या तकलीफ है? तब उसको संकोच हुआ पहले बताने में
कि इतने बड़े नगर सेठ है और मेरे से पूछ रहे हैं, अब मैं ये कैसे बताऊं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर औषध की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो फिर सेठ ने बहुत आग्रह किया, नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा बोले। तब फिर उसने बोला कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तब फिर सेठ जी बोलने ही वाले थे कि दवा क्यों नहीं देती, लेकिन फिर सोचा कि इस बच्ची से क्या बोलें, चलो अपन जाकर देख लेते हैं। जाकर देखते हैं तो वो कुटिया थी उनकी एक, और कुटिया देखकर वो समझ जाते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। तो फिर सेठ जी वहाँ जाकर के उनकी जो सेवा करते हैं, वात्सल्य का ऐसा अनूठा दृष्टांत है ये, और सुनने में कम आता है क्योंकि लोग पढ़ते कम हैं। अब वो जो प्रसिद्ध बातें हैं वो तो सब लोग सुनते सुनाते रहते हैं, लेकिन ये जो दृष्टांत बृहत कथा कोश में आता है, हरिशेन आचार्य द्वारा रचित है, तो फिर सेठ जी उनकी पूरी सेवा करते हैं, औषध वगैरह की व्यवस्था करते हैं, और उस समय बोलते हैं तो सम्यक तो पूर्वक उसका अंत में समाधि मरण होता है, प्राणांत, 5 अणुव्रत वगैरह सब बता करके उसको विधिवत संलेखना की विधि संपन्न कराते हैं। अब वो जाकर के कल्पवासी देव बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु के पहले उनके अंदर एक पीड़ा थी, उसकी चिंता सौम्या की, इसका भविष्य क्या होगा, मैं चला जाऊंगा तो कोई नहीं है घर में, तो परिवार में कुछ नहीं है, सब समाप्त हो चुके हैं। तब सेठ जी ने जैसे ही उसके अंदर विकल्पों को देखा, सेठ को लगा कि ये अभी निश्चिंत नहीं है और मरण का समय बिल्कुल पास आ गया है। तो फिर सेठ ने बोला कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तो हूँ यहाँ पर, तुम काहे की चिंता कर रहे हो, अब बिल्कुल निश्चिंत होकर के अणुव्रतों में और फिर संलेखना में अपना ध्यान लगाओ। तो वो ऐसे अपनी बच्ची की तरफ देखता है, बोले कि मेरी बेटी है ये, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम मेरे भाई हो, सहधर्मी भाई हो, तो फिर इसका मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका वो करूं, और फिर उसको निश्चिंत करके संलेखना मरण कराता। अब अगर सम्यक दर्शन होते ही साथ सभी जीव संपन्न हो जाते हैं, तो फिर ये सब दृष्टांत सारे मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्यक के साथ बाह्य संपत्ति का कोई ऐसा इस जन्म में संबंध नहीं है, साक्षात अपना जो पुण्य पाप रहता है उसके अनुसार व्यवस्था होती है। तो ये बात विचारणी है, मतलब वहाँ पर उन्होंने जो कह दिया उस प्रवचन में, तो उसमें वो बात सिद्धांत में नहीं बैठ पाती। तो 55 पल्ले तक स्त्री वेद के साथ सम्यक दृष्टि रहकर कुछ कम समय, मतलब एक जो शुरू का अंतर मुहूर्त है पर्याप्तक होने तक का, वहाँ उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, और फिर उतनी लंबी आयु तक की वो इंद्राणी सम्यक दर्शन के साथ चौथे गुण स्थान में रहती है, और फिर मनुष्य पर्याय में आ जाती है। तो मनुष्य पर्याय में स्त्री वेद छूट जाता है, इसलिए इतना उत्कृष्ट काल दे दिया है, इससे ज़्यादा काल नहीं है स्त्री वेद का चौथे गुण स्थान संबंधी। वेदेषु पुरुष वेदियों में मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त है, एक जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। अब वो जगन्य काल कैसे बन सकता है, तो कोई जीव सम्यक्त्व में था चौथे गुण स्थान में, फिर नीचे आ गया, और फिर अंतर मुहूर्त में वापस सम्यक दृष्टि बन गया, तो फिर उसका जगन्य काल बन जाएगा अंतर मुहूर्त मिथ्यात्व का। अथवा और भी उसके और भी भंग बनाए जा सकते हैं। अभी तो यहाँ पर पुरुष वेद की बात चल रही है, पर्याय की बात नहीं चल रही है। मान लो किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर उसका सम्यक दर्शन छूट गया, और उसने छूटने के बाद उसने स्त्री वेदियों में या नपुंसक वेदियों में जाने वाली आयु का बंध कर लिया, और फिर यहाँ से जैसे ही उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो फिर वो उतना छोटा सा काल, उसमें असंक्षेप आधा पर्यंत रहता है उसका काल जगन्य से, तो उतना काल अंतर मुहूर्त का बिता करके आयु पूर्ण करके चला जाता है, वेद बदल जाता है। तो वेद बदल जाने, वेद जीवन में बदलता नहीं है, एक भाव में जिसको जन्म से स्त्री वेद का उदय है, मरने तक वो बदल नहीं सकता। शरीर बदल सकता है, वो सर्जरी होती है ना एक,
लड़के को लड़की बना दिया, उसको लड़का बना दिया। एक बार हमने चर्चा भी करी थी कि हम लोगों का 88 में मंडी बामोरा में चातुर्मास हुआ था। तो मंडी बामोरा एक ऐसा गांव है कि जिसका आधा भाग सागर जिले में है और आधा भाग विदिशा जिले में है, एकदम बॉर्डर पे है बिल्कुल। तो वहाँ पर 2 सहेलियाँ थी। उन 2 सहेलियों ने सोचा कि अब शादी होने के बाद तो अपन अलग अलग हो जाएंगे, बतलाया था हमने ये किस्सा। तो फिर उन्होंने वो ऑपरेशन करवाया उनमें से एक ने, तो फिर वो लड़का बन गया और फिर इनने आपस में शादी कर ली। ऐसा किस्सा भी घटित हुआ है। तो शरीर से बदल जाने की बात अलग है, लेकिन भाव से जो भी वेद, मोहनीय कर्म का जो भेद है, नहीं शरीर तो नाम कर्म के आधार से बदलता है, चलता है। मोहनीय कर्म का जो भेद है, वेद, स्त्री वेद, वो अगर जन्म से किसी का स्त्री वेद उदय में है तो मृत्यु तक उसका वही उदय रहेगा। पंच संग्रह में एक श्लोक आता है, नान्तर मौहूर्तिका वेदाः संति तत्र कषायवत् आ जन्म मृत्युतस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। धवला की पहली पुस्तक में भी आता है कि कषायों के समान वेद अंतर मुहूर्त में समाप्त नहीं होते, क्योंकि वेद का उदय आ जन्म मृत्युतस दृश्यते, जन्म से मरण तक बना रहता है। फिर मिथ्यात्व गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल है। उत्कर्षेण अधिक से अधिक कितना है? सागरोपम शत पृथक्त्वम, 900 सागर से कुछ कम। यानी पुरुष वेद में भी कोई जीव अगर अधिक से अधिक रहता हो तो इतना रह सकता, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, फिर वेद बदल जाएगा। 900 सागर से कुछ कम। अभी अपन जहां भी जैसे भी हैं, ये समझ लो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। अब यहाँ जो कुछ करना है कर लो, न तो फिर केवली भगवान जानते हैं कि क्या होगा भविष्य। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांतानाम सामान्योक्तः कालः। पुरुष वेदियों में दूसरे से अनिवृत्ति बादर यानी नवम गुणस्थान तक सामान्योक्त काल, सामान्य जो काल बताया था उतना ही है। नपुंसक वेदेषु, नपुंसक वेदों वेद वालों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त है नपुंसक वेद में। उत्कर्षीण अनंत कालो संख्यायाः पुद्गल परिवर्ताः। उत्कृष्ट काल नपुंसक वेद में मिथ्यात्व का एक जीव की अपेक्षा अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। एक गाथा आती है मूलाचार में, पर्याप्त अधिकार में, और गोमटसार में भी आती है। अथि अनंता जीवा जेहीन पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुच्यंती। नित्य निगोद की बात की है उसमें कि ऐसे अनंत जीव हैं जो अनादिकाल से निगोद में रहे हैं, आज भी निगोद में हैं, और उनके भावों में कोई ऐसा कलंक माने एक ऐसी कलुषता है कि वो निगोदवास को छोड़ नहीं सकते। नित्य निगोद, अनादिकाल से निगोद में, वर्तमान में भी निगोद में, और भविष्य में अनंत काल तक निगोद में रहने वाले जीव भी हैं। कैसा लगता है सुन करके? अपन तो बाहर आ गए, लेकिन वो जीव ऐसे जीव हैं कि जिनको कभी निकलना ही नहीं है वहां से। अनंत काल उनका समय नहीं, भव्य है, भव्य है। अभव्य तो बहुत कम है। भव्य और अभव्य की परिभाषा निगोद से निकलना या न निकलना इस पर आधारित नहीं है। जिसमें सम्यक्ता आदि प्राप्त करने की योग्यता है वो भव्य है, और जिसमें योग्यता नहीं है वो अभव्य है। अब योग्यता होना मात्र पर्याप्त नहीं है ना, उसके लिए और भी कुछ अपेक्षित है। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और जागृत अवस्था होनी चाहिए। सम्यक प्राप्त करने वाले जीव की इतनी शर्तें हैं, और लेश्याएं शुभ होनी चाहिए। तब जाकर के वो स्थिति बनती है
अब जैसे दाना है किसी मूंग का, अगर उसको अग्नि पानी का संयोग न मिले तो सीझने की योग्यता होकर के भी वो पकेगा क्या? नहीं पक सकता। और जो अभव्य है उसके लिए उस मूंग का दृष्टांत है कि जिसको उबाल लेने के बाद भी नहीं सीझ सकता, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है सीझने की। अब निगोद में ऐसे कई जीव हैं कि जिनमें योग्यता तो है, लेकिन अब वहां से जब तक निकलेंगे नहीं तब क्या काम की योग्यता। इसलिए समाधि तंत्र ग्रंथ की टीका में आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने उनको अभव्य समान भव्य कहा है। अभव्य नहीं कहा, अभव्य समान भव्य। और कुछ विद्वानों ने उसका नाम दूरानुदूर भव्य रखा है। बाकी आचार्य प्रणीत ग्रंथों में भी वो कहीं उपलब्ध नहीं हुआ ये नाम दूरानुदूर भव्य। नाम शास्त्रों में जो उपलब्ध हुआ वो अभव्य समान भव्य है। और एक दूर भव्य जरूर आता है शब्द। दूर भव्य का मतलब अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन काफी देर बाद काल की अपेक्षा काफी दूर तक जब चला जाएगा तब उसमें परिवर्तन आएगा। और निकट भव्य वो है जो बहुत निकट है रत्नत्रय के। वो क्या ऐसे जीव के बारे में चिंतन करके फिर अपने बारे में सोचो कि देखो वो तो मतलब ऐसा अभागा प्राणी है कि उसको वहां से कभी निकलना ही नहीं है। कहाँ उसमें भी वही अनंत शक्ति है, केवल ज्ञान की शक्ति उसमें भी है। तभी तो ज्ञानावरण के 5 भेद बंधे हुए हैं उसकी आत्मा में। केवल ज्ञानावरण बंधा है, इससे क्या सिद्ध होता है? केवल ज्ञानावरण जो कर्म बंधा है उसकी आत्मा में, ज्ञानावरण के 5 भेद है कि नहीं? मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानाम 8वें अध्याय में सूत्र है। इन 5 के आवरण हैं, तो उसके साथ वो है वहां पर, क्या कर सकते? ये तो बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा जब आगे उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, तो उसमें जो चिंतन आता है कि अपन कितनी मुश्किल से यहाँ तक के आए हैं, अब इसको खोना नहीं है, मैंने वापस फिर वहाँ नहीं जाना है। जिन कठिनाइयों को पार करके अपन यहाँ तक पहुँच गए, अब वापस वहाँ न चले जाए, पीछे आगे निकल जाना है इस अवसर का लाभ लेकर। सासाधन सम्यक दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम सामान्यवत। दूसरे से 90वें गुण स्थान तक पुरुष वेद में जो काल है वो सामान्य बतलाया नहीं है गुण स्थानों में। किंतु असंयत सम्यक दृष्टि, लेकिन चौथे गुण स्थान का काल नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। नाना जीवों की अपेक्षा, नपुंसक वेद की बात चल रही है, सर्वकाल है। यानी हमेशा चौथे गुण स्थान में नपुंसक वेद वाले जीव पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जघन्येन अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल है नपुंसक वेद में। उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरो पमाणि देशो नानि। अधिक से अधिक नपुंसक वेद के साथ चौथे गुण स्थान का काल कुछ कम 33 सागर है। कैसे? कोई जीव यहाँ से सप्तम पृथ्वी की आयु बांध कर नीचे चला गया और अंतर मुहूर्त बाद वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, और अंतिम अंतर मुहूर्त में उसका सम्यक दर्शन छूट जाता है, तो ये उसका अधिकतम काल बन जाता है। अपगत वेदानाम सामान्यवत, और जिनके वेद का उदय नहीं है 90वें गुण स्थान के, तो उनका काल सामान्य के समान है। कषाय अनुवादेन, कषाय मार्गणा से, चतुष्कषायाणाम 4 कषाय वाले जीवों के, मिथ्या दृष्टियाद्य प्रमत्तांतानाम, पहले से 7वें गुण स्थान तक, चतुष्कषायाणाम माने क्रोध मान माया लोभ कषाय वाले जीवों के, मनोयोगीवत, कितना काल है? तो मनोयोगी का जितना काल होता है इन गुण स्थानों में उतना ही है। द्वयोर उपशमकयोर, और 2 जो उपशमक हैं उनके, द्वयोः क्षपकयोः, और 2 जो क्षपक हैं
कौन से दो? 8वें और 9वें गुणस्थान वाले।